हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाला एक पतला वृत्ताकार रिंग अपने अक्ष पर अचर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। चार वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान एम है को दोनों व्यासों के छोरों पर रखा गया है। रिंग का कोणीय वेग होगा। चार विकल्प दिए गए बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक उचित मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं बच्चों। जिस अवधारणा पर आधारित ये प्रश्न है, तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी निकाय पर लगने वाला बाह्य बलागुण शून्य है, ठीक है, तो बच्चों बाह्य बलागुण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बाह्य बलागुण शून्य होगा तो उस निकाय का लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर निकाय का कोणीय संवेग जो रहेगा वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा बच्चों। कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसका मतलब ये बता सकते हैं बच्चों कि जो प्रारंभिक कोणीय संवेग रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, अंतिम कोणीय संवेग के। और बच्चों जो कोणीय संवेग दिया जाता है, ये दिया जाता है बच्चों अगर ओमेगा वेग से घूर्णन कर रहा है और उसका जड़त्वागुण आई है, तो आई गुणा ओमेगा से दिया जाता है बच्चों कोणीय संवेग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक रिंग का निर्माण करते हैं बच्चों। ये एक रिंग है बच्चों और ये इस अक्ष के परित अचर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। बहुत बढ़िया बच्चों। जिसका द्रव्यमान बच्चों बताया गया है कि m है। अब बच्चों यहाँ पर एक चार द्रव्यमान रखे गए जो कि बताया गया है कि वो कहाँ पर रखे गए, व्यास के छोर पर। तो एक द्रव्यमान यहाँ पर रखा गया होगा, एक द्रव्यमान यहाँ पर रखा गया होगा, एक द्रव्यमान यहाँ पर रखा गया होगा और एक द्रव्यमान। तो ये दो व्यास हो गए। दोनों व्यासों के छोरों पर दो दो द्रव्यमान रखे गए बच्चों। कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं इनको। और प्रत्येक की दूरी बच्चों जो है वो r है, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर त्रिज्या बताई गई है कि उसकी त्रिज्या कितनी, r है। अब देखिए बच्चों, इस निकाय पर बच्चों कोई बाह्य बलागुण नहीं है। अगर निकाय पर कोई बाह्य बलागुण नहीं है तो इसका जो संवेग होगा वो संरक्षित रहेगा। तो प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होगा। तो संवेग यहाँ पर दिया जाएगा I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। बच्चों यहाँ पर ये I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा कोणीय वेग है। तो रखते हैं बच्चों मान। तो बच्चों रिंग के लिए ये होगा इसके अक्ष के परित m r का वर्ग ओमेगा बराबर। अब बच्चों यहाँ पर चार द्रव्यमान और रख दिए हैं। तो बच्चों ये तो हो गया रिंग का जड़त्व आघूर्ण धन चार छोटे द्रव्यमानों का जड़त्व आघूर्ण, और ये होगा बच्चों यहाँ से ओमेगा 2। ओमेगा 2 का मान निकालना है बच्चों। तो देखिए यहाँ से ये ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 2 हल करने पर मिलता है बच्चों r से r का वर्ग कट जाएगा, ये मिलेगा m ओमेगा, ये बच्चों बड़ा m है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, और ये स्मॉल m है, छोटा द्रव्यमान है। m ओमेगा बटे m धन 4 m के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा, m ओमेगा बटे m धन 4 m। तो बच्चों यहाँ से जो विकल्प दिख रहा है वो तीसरा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।